भानगढ़पुर नाम का एक गांव दूर जंगलों के बीच बसा हुआ था। यहाँ हर चीज में एक अजीब सी खामोशी थी। गांव की गलियां सुनसान थीं, जैसे कोई यहाँ रहता ही ना हो। सूरज ढलने वाला था और आसमान नारंगी से काला हो रहा था। गांव के बाहर से एक जीप आ रही थी। जीप में 3 दोस्त बैठे थे, आरव, काव्या और विवेक। तीनों कॉलेज के पुराने दोस्त थे जो एक रोमांचक यात्रा पर निकले थे। उन्हें किसी ने बताया था कि इस गांव में एक पुरानी हवेली है जहां कोई नहीं जाता। जीप धूल उड़ाती हुई गांव में दाखिल हुई। रास्ते दोनों तरफ सूखे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं आसमान की ओर झुकी हुई थीं, जैसे कुछ कह रही हैं। गांव के बीचों बीच एक पुरानी टूटी हवेली खड़ी थी। उसकी दीवारें काली हो चुकी थीं और खिड़कियां जंग खाई हुई थीं। तीनों दोस्त जीप से उतरकर हवेली के गेट के सामने खड़े हुए। लोहे का बड़ा दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। दरवाजे की चरमराहट सुनते ही हवा का रुख बदल गया। अंदर कोर्टयार्ड में चारों तरफ धूल थी। एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि हवा चल नहीं रही थी। जमीन पर एक टूटी गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें गायब थीं। दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स थीं। एक कमरे में शीशा टंगा हुआ था। जैसे ही आरव शीशे के सामने गया, उसका अक्स नहीं दिखा। लेकिन एक परछाई पीछे से झांकती हुई नजर आई। धीरे धीरे तीनों दोस्त हवेली के अंदर गहराई में जाने लगे। एक सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। वहां की हवा भारी थी, जैसे कोई उन्हें नीचे खींच रहा हो। नीचे एक बड़ा कमरा था, जिसमें लाल रंग की दीवारें थीं। बीच में एक गोल तांत्रिक चक्र बना हुआ था। उसके पास एक पुरानी किताब पड़ी थी, जिस पर लिखा था रघुवंशी बाई का आखिरी प्रयोग। किताब खोलते ही एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। एक तेज चीख गूंजी। जैसे कोई आत्मा जाग गई हो। दीवारों पर बने मंत्र जलने लगे। तीनों दोस्त डर से कांपने लगे, लेकिन वापसी का रास्ता बंद हो चुका था। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। फिर एक परछाई कमरे के कोने से निकलकर सामने आई। वो एक औरत की आत्मा थी, लाल साड़ी में, बिखरे बाल और आंखों से बहता हुआ काला पानी। विवेक ने दीपक जलाया, काव्या ने किताब के मंत्र पढ़े और आरव ने तांत्रिक चक्र में दीपक रखा। कमरे में रोशनी फैल गई। आत्मा चीखी, दीवारें हिलने लगीं और फिर अचानक सब शांत हो गया। सुबह का सूरज हवेली की खिड़कियों से झांकने लगा। गांव में पहली बार सुकून की हवा बहने लगी। तीनों दोस्त धीरे धीरे हवेली से बाहर निकले। वे थक चुके थे, लेकिन जीवित थे। उन्होंने जीप में बैठकर गांव को पीछे छोड़ा। जाते जाते हवेली की एक खिड़की खुली। अंदर टेबल पर वही पुरानी किताब फिर से दिखाई दी, खुली हुई, और उस पर एक पन्ना था, जिसमें तीनों दोस्तों की तस्वीर बनी थी। कहानी वहीं खत्म हो गई, लेकिन हवेली की रहस्यमयी आत्मा अब भी
किसी नए मेहमान का इंतजार कर रही थी।